आज जैसे अपनी लड़की पर 10 पर्दे रखती है और सास तो आटे में से बाल निकालती है, तो गुरु सास है, ये ध्यान रखो। ये ससुराल है तुम्हारा, और अपनी गलतियां छिपाओगी तो मायका है। समझे? क्योंकि हम अपने जीव भाव में आकर अपनी गलतियां छिपाते हैं, और गुरु इतनी इतनी सी तुम्हारी मिस्टेक्स तुमको बताते हैं। तो पार्वती का ध्यान रखना, तुम पार्वती नहीं हो। ये नाम तुमको किसने दिया? दुनिया। इस पर इल्जाम कौन लगाती है? दुनिया। इसको तंग करने की कोशिश कौन करती है? पर मैं पार्वती हूँ, मैं पार्वती को जानने वाली हूँ, पर मैं पार्वती हूँ। रोज इसी बात का अभ्यास करो। पार्वती इस देह का नाम है। इस बार तुमको ये चोला मिला, पता नहीं इससे पहले तुम्हारा नाम शीला था, पता नहीं कौन सी योनि में थी, नहीं, पर अभी इस मानुष योनि में आई हो ना, तो इसका नाम पार्वती का। यही पार्वती किसी की बहन बनी, यही पार्वती किसी की बीवी बनी, यही पार्वती किसी की माँ बनी। माँ बनोगी तभी भी दुखी होगी, बहन बनोगी, भाई के कोई कष्ट आएगा तब भी दुखी होगी। तो फिर वापस भगवान के स्वरूप में क्यों नहीं आ जाएगी? किसी भी बनने पड़े में तुमको खुशी नहीं होगी, ये ध्यान रखो। जो भगवान से मिलके एक होने में खुशी। कुछ बनना अभिमान है, और फिर से भगवान को मिल जाना निरभिमान। क्या करना है, अभिमान कि निरभिमान? और क्या बोलते हो? 20,000 भी कमा के लाओगे, दूध वाला, परचून वाला, प्रेस वाला सब ले जाएंगे, बाकी बचे 250 रुपये तेरे। सारी जिंदगी इनके लिए मरो खपो, महीने के लास्ट में तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? ये तेरी किस्मत है। समझे? पूरा महीना कितना मरते हो, खपते हो, भागते हो इनके पीछे, झूठ सच करते, लास्ट क्या रह गया? 250। इससे चलाओ गुजारो नहीं। लोगों के पास आप देखो, लाखों रुपए आ रहे हैं, कहां चला जाता है? सबकी प्रारब्ध है उनके पास, इनकम टैक्स वालों की भी प्रारब्ध है, ले जाओ। जीएसटी वाले भी ले जाओ, पुलिस वाले आओ तुम भी ले जाओ, डॉक्टर तुम भी ले जाओ। कैसे कह सकते हो कि मेरी 1.5 लाख की कमाई है महीने की? क्या ही नहीं सकते। तुमको तो वही डॉक्टरों ने पर्ची पे लिख दी, दवाइयाँ खानी है, रोटी नहीं खानी है, क्या खानी है? दवाइयाँ। दवाइयाँ खाओ। अगर इन दवाइयों से छूटना चाहते हो, इन बेफालतू कर्मों से छूटना चाहते हो, तो हे अर्जुन तू मेरी शरण ले। दवाइयों से भी छूट जाओगे और व्यर्थ की चेष्टाओं से भी छूट जाओगे। दिमाग फालतू घूमेगा ही नहीं, भटकेगा ही नहीं, भगवान से मिलके एक हो जाएगा, उससे ही प्रीत बढ़ जाएगी। और नहीं दे सकते। आपका बच्चा आपको कितना भी प्यार करता हो ना, कितना भी, और अगर 4 आदमियों के सामने आपको गुस्सा कर जाए, आपको ये बात पसंद आएगी? आएगी पसंद? बोलो, नहीं आएगी। ये विषय है। इसको गुस्सा क्यों आया? क्योंकि आपने उसकी मर्जी पूरी नहीं की, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। तो क्रोध जो विषय है, जब आपको पसंद नहीं आता, तो भगवान को कैसे पसंद आता है? सोच के देखो, आ जाएगा। और उसके अंदर काम हो, कोई गलत प्रवृत्ति हो, कोई, वो आपको पसंद आएगी? नहीं आएगी।
भगवान को कैसे पसंद है? तो तुम भगवान से अगर विषय सुख मांगने जाओगे, अगर भगवान कह रहे हो तो वो देगा नहीं देगा, तो तुम्हारे अंदर क्रोध जागृत होगा। क्रोध जागृत होगा तो तुम भला बुरा कहने में 1 मिनट भी पीछे नहीं हटोगे। कह दो, कहोगे कि नहीं कहोगे? तो ये सारा जीव भाव है। ना तो तुम्हारी बहन के साथ कटनी खा सकती है, ना भाई के साथ, ना चाचा के साथ, ना मामा के साथ। क्यों? तुम्हें उनसे विषय सुख चाहिए, सीधी सी बात। स्वार्थ, स्वार्थ लाभ कर सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही। केवल एक ही रास्ता बचा अब तुम्हारे लिए, वह भगवान का रास्ता। बाकी तो सारे रास्तों में स्वार्थ छिपा हुआ। एक भगवान से मिल जाने के बाद तुम देखना तुम्हारे अंदर निष्काम भक्ति पैदा होगी। इसीलिए कहते हैं 1000 काम छोड़ के ना पहले आओ, आओ और सही से प्यार करना सीखो। आओ और सही से प्रीत करना सीखो। स्वार्थ करना गुरु नहीं सिखाता। स्वार्थ में तो आज बन रही है, कल बिगड़ जाए। तो गुरु हमको निष्काम प्रेम सिखाता है। निष्काम प्रेम के अंदर तुम कोई पॉजिटिव मूड नहीं होते, किसी पे अधिकार नहीं रखते, शांत चित्त होके रहते। फिर देखो निर्लेप और न्यारे, इसी जगत में रहो, जगत से भागना भी नहीं, इसी जगत में रहो, और निर्लेप और न्यारे कमल के फूल की तरह। कमल का फूल कीचड़ में भले ही है, पर कीचड़ की एक बूंद भी उसको असर नहीं करती। कीचड़ ज्यों ज्यों बढ़ता है वो अपनी स्थिति और ऊंची करता है, क्योंकि सारा पोषण उसको किससे मिल रहा है? कीचड़ से। तुम्हारा जगत माया जितनी भी बढ़े, तुम अपने को और एक स्टेप ऊपर और अपने को सत्संग में लगाओ। जितना जितना तुम इस राह के लिए पुरुषार्थ करोगे, उतना उतना तुम देखोगे तुमको भगवान की समझ आती जाएगी। फिर भगवान से तुम कभी ये नहीं कहोगे जरा मेरी तरफ भी तो नजर कर भगवान, हर किसी को तू देता है, मेरे कौन से कर्मों की सजा तू मुझे दे रहा है। ये लैंग्वेज तुम्हारी बदलती है। बच्चे ने भले ही कुछ भी किया हो, पर माँ ने अगर दाल चावल बना रखा है ना, तो देने में पक्षपात नहीं करेगी। जिसने सुबह माँ को गाली दी है ना, उसको भी वैसा ही परोस के देगी। क्या अलग देगी उसको परोस के? ऐसे दे के मारेगी? ले, वो सबको एक बराबर परोस के देगी। क्या अलग अलग देती है? जब माँ एक भेद नहीं कर सकती, सोचो भगवान कैसे भेद करेगा तुमसे? तो तुम नारियल फूल फल चढ़ाओगे तो तेरी ओर ध्यान देगा वो। तुम नारियल फल फूल नहीं चढ़ाओगे तो ध्यान नहीं देगा। कितने भरमों को हमने पाल रखा है, पर गुरु के पास आते आते ये सारे भरम छूट जाते और एक ही ध्यान रह जाता है, प्रभु सच्ची भक्ति से जोड़ दे, प्रभु सच्ची प्रीत लगा दे। अब समझ आता है कि हमारी तेरे से सच्ची प्रीत नहीं थी। उसमें कहीं ना कहीं हम अपने को जीव जान के अपना स्वार्थ जोड़े बैठे। इसीलिए पलट के हमें भी किसी से सच्चा प्यार नहीं है। बताओ, सबने स्वार्थ के साथ तो प्यार किया तुमसे, सबके पास सुख बुद्धि पड़ी हुई, क्योंकि जो तूने बोया सो तू पासी। तुम उस परम पिता परमेश्वर से निष्काम प्रेम करके तो देखो, अपने मूल को पहचान के तो देखो। तुम्हें और किसी का आसरा रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और किसी से उम्मीद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को पाने की कोशिश ही नहीं करोगे, केवल एक परमात्मा बस। उसकी समझ आ जाने पर
तुम देख लेना, परमानेंट सुख मिलेगा। वो वाला सुख नहीं जो आया और गया, परमानेंट सुख, स्थिरता। फिर घर बैसो हर जन त्याग, सतगुरु तुमरे काज सवार। स्थिरता आ जाएगी, फिक्स, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना है, परिस्थिति क्यों ना है, हमें सत्संग से हटना नहीं। ये पॉइंट पक्का, सत्संग के किले में रहना, सत्संग के दायरे में रहना। तुम देखना, कभी तुम्हारे अंदर विषयों के प्रति कोई इच्छा जागृति नहीं, समझ आ गया ना, विषय विष के समान है जो तुमको दुखी करते, मिल जाए उनकी आदत हो जाए, नहीं मिले तो उनको पाने की चाहना हो। दोनों सूरतों में तुम दुखी रहोगे, खुश नहीं रहोगे। मिल जाए तो भी और ना मिले तो इनका सही से ज्ञान हो जाने के बाद इन विषयों को विष समान समझ के, हे अर्जुन तू इनसे अपना लगाव हटा दो। जो इनके प्रति तुम्हारा लगाव है ना, ये हटा, इसी को आसक्ति का नाम दिया। और आप देखो, इनकी लिए इच्छाएं ना पूरी होने पर आपके सारे विषय जो है जागृत है, तो स्वप्न में आ जाते हो ना, फिर अपनी हालत कैसे बना लेते हो, दीनहीन कमजोर, मजबूर है, क्या करें। अब आपको तो हमारी सारी मजबूरियां पता है, क्या क्या तेरी मजबूरी है, फिर इसका मतलब तुमको आत्मज्ञान नहीं हुआ। भजन में से ही हमने तो लाइन चेंज कर दी, मजबूरियां हमारी बस तू ही जानता है, मजबूतियां हमारी बस तू ही जानता है, राजी है हम उसी में। तो मजबूतियां आई, मजबूरियां तो तब आती हैं जब जिसमें तू राजी है ना, उसमें हम राजी हैं। तुम्हारे जीवन में मजबूरियां कब आती हैं? जब तुम अपने मनमुक्ता को चलाते हो, तो तुम गिड़गिड़ाते हो, कमजोर पड़ जाते हो, और फिर तुम्हारे जीवन में मजबूरियां आती हैं। तुम एक बार सफाई, सच्चाई, पवित्रता से परमात्मा से जुड़ के देखो, जिसमें तुम्हारे कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, फिर तुम देखो मजबूरियां नहीं आएंगी, फिर क्या आएंगी? मजबूती। और मजबूती आने के बाद फिर लहर कितनी ऊंची क्यों ना है, चट्टान की तरह जब तुम मजबूत हो जाओगे तो चट्टान अपनी जगह से नहीं हिलेगी, लहर भले ही तुमसे टकराएगी, चूर चूर हो जाएगी। आएंगी लहर काम की, क्रोध की, वासना की, इच्छा की, लोभ की, मन का काम है। मन परमानेंट नहीं है, इसको परदेसी बोला गया। तुम तो ठहरे परदेसी, कौन? मन परदेसी है। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना। कौन है परदेसी? तुमने अगर किसी को दे करके देखा है तो परदेसी है। चले जाएंगे कि नहीं? परदेसियों ने एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। तो फिर किससे मिले आपके लिए? अपने परमात्मा से, ईश्वर से, जहां से तेरी उत्पत्ति। और तुमने परदेसियों से दिल लगा लिया तो इन्होंने तो एक दिन चले जाए, फिर तुम भटकोगे। भटकना मंजूर है तो परदेसियों से दिल लगा। बोला ना, तुम तो ठहरे परदेसी, हमें नहीं लगता तुम साथ निभाओ। मन ने कभी तुम्हारा साथ निभाया? मन का काम है गिराना, फिर तुम किसको पुकारते हो उस समय?
भगवान का। मन तो तुम्हें ऐसे कगार पे लाके खड़ा कर देगा, ना जीने के रहोगे ना मरने के रहोगे। विषयों में तुम्हारी आसक्ति कौन करा देता है? विषयों से फ्रेंडशिप कौन करा देता है? मन। मन का तो काम परमात्मा से तुमको हटाना। और मन क्या है? मैं देह हूं, ये मन है। और मैं देह नहीं हूं, ये गुरु का वचन। गुरु का वचन जो हृदय बसाए सो पंडित, फिर धोखा ना खाए झूठ ना पाए। एक तो धोखा भी नहीं खाओगे किसी से। हम धोखा खाने के लिए खुद ही तैयार है। अगर इस ज्ञान को हम वक्त नहीं देते तो कदम कदम पर हम फिर सो जाते हैं, स्वप्न में आ जाते हैं, फिर धोखा खा जाते हैं। और अगर तुम जागृत अवस्था में हो तो तुमको कोई धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारा ही किसी से स्वार्थ नहीं है। तो फिर हमें उनसे भय भी नहीं, डर भी नहीं। हमारे अंदर डर और भय तभी तक है जब तक हमारा किसी से स्वार्थ है। जब स्वार्थ ही नहीं है, सर्वत्र सर्वव्यापी परमात्मा ही है, मैं कभी उससे जुदा हुआ ही नहीं। अज्ञानवश थोड़ा अलग हुआ भी, पर गुरु ने फिर से मिला के हमें क्या कर दिया? एक जीव और ब्रह्म की एकता करा, प्रभु से हमारा मिलन करा दिया, मिलाप करा। सतगुरु हमारे जीवन में आता ही इसलिए कि जितना तेरे अंदर भय छिपा हुआ है स्वार्थ के कारण, तो पहले पहले वो स्वार्थ निकाले। और भय निकलते, जो कोई भय नहीं तो अच्छी नींद भी लोगे, अच्छा खाना भी खाओगे। कोई अपमान करेगा और तुम 2 रोटी ज्यादा खाओगे। जब तुमसे कोई ऊंची नीची बात कर लेता है, तुम कहते हो आज मन दुखी है, रोटी खाने का मन नहीं। हम तो कहते 2 रोटी ज्यादा खाओ, उसकी बात को भी तो हजम करने की ताकत नहीं चाहिए। 2 रोटी ज्यादा खाओ। कोई रुलाए तो रो नहीं, अगला पूरी कोशिश करता है तुमको रुलाने की, बात पिंच कराने की। परमात्मा में विश्वास नहीं तुमको? ये तो सब गुरु ने पहले ही बता दिया। ये सब तुमको शुल चुभोएंगे, लेकिन एक भगवान साथ देगा। शाम का भजन दिन रात किए जा, साथ तेरा देगा, बस उसे याद किए। उसकी याद से 1 सेकंड के लिए भी नहीं गिरेगा। सिमर सिमर सिमरते सुख पाए। यही सिमरन में रहना, जो गुरु ने तुमको बात समझाई, नहीं सिमरन। अपने से कोई तुम वाक्य याद करोगे, दृष्टांत याद करोगे, कोई पाठ याद करोगे तो तुमको अभिमान आएगा। पर गुरु की बात को हमेशा याद रखोगे तो अभिमान नहीं आएगा। पर जो अज्ञान का विचार तुमको दुखी कर रहा है, ज्ञान के विचार से उसको साफ करो। तुमको जो गुरु ने ज्ञान दिया है वो अभिमान करने के लिए नहीं दिया, तुम्हें अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए। तो सेल्फ डिफेंस किससे करना है? अज्ञान के विचार। अज्ञान के विचार तुम पे अटैक करें, तुम्हारा मूड ऑफ होने लगे, दुखी होने लगो, परेशान होने लगो, उसी समय ज्ञान की तलवार निकालो और ज्ञान अज्ञान के विचारों को हटाते जाओ। ठीक? क्या बोलते हो? ये भी पता आपको, जैसे हुडा के फ्लैट्स निकले हैं, अच्छी है लोकेलिटी, वहां की लोकेशन अच्छी है, तुम ब्रोशर के लिए आए, पर ये तो नहीं ना कि मकान तुम्हारा होगा। वो तो जब अलॉटमेंट होगी, तुम्हारा नंबर आएगा, उसके अंदर किस्तें बनेंगी, कुछ बैंक से लोन होगा, तुम ये सब चीज के लिए तैयार हो, देने के लिए तैयार हो सब। और लास्ट इंस्टॉलमेंट जब दोगे तब कहीं जाके तुम्हारे नाम पे मकान। तो जिस दिन से तुम्हारे पास लेटर आ जाता है कि तुम्हारे को हुडा का मकान अलॉट हो गया, उस दिन से तुम इस पुरुषार्थ में लग जाते हो। अब फालतू खर्चे सारे बंद करो। हाँ, 7,000 का किस्त निकालनी है तो निकालनी है, तो देखो वही खर्चे हो रहे होते हैं घर में सब, पर 7,000 किस्त भी निकल आती है। इसका मतलब 7,000 में तुम लोग बेकार कर रहे थे ना कहीं, पर अब 7,000 किस्त भी निकल रही है, घर के खर्चे भी हो रहे हैं। तो कौन करा रहा है? कि तुम्हारा निश्चय। निश्चय हो गया ना, तुम निश्चय हो जाए कि सत्संग जाना, तो सारे काम भी हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, कोई काम नहीं होता। पर तुम्हारा भरम है, कहाँ हम 7,000 रुपये कहाँ निकाल पाएंगे,
हम भी कभी अपने मकान में जा पाए, सब हो जाता है। वो दिन याद करो जब 7,000 रुपए भी नहीं थे, वो दिन याद करो जब 250 रुपए भी नहीं होते थे। तो भगवान ने जब इस काबिल बनाया तो इस काबिल भी बना देगा। निश्चय भी तुमसे कौन कराएगा? भगवान। और उसके लिए वक्त तो निकालो, ताकि रोज तुम्हारे को बोल बोल के एक बार कोई दरवाजा खटखटाता है तो तुम सोचते चला जाएगा जो होगा, पर फिर खटखटाया, आखिरकार तुम उठ के जाओगे, पूछोगे कौन है? सिर खा गए, कौन है? दरवाजा खोला कि नहीं खोला? तो गुरु भी यहाँ आत्मा बोल बोल के आखिरकार तुम सीखने का दरवाजा खोल ही दोगे और आत्मा निश्चय आ जाएगी। एक बार में तो नहीं खोलोगे, तुम कहोगे एक बार में सत्संग सुन जाए, फिर हफ्ते तक ना आए, 10 दिन तक ना आए, एक बार कोई आवाज मार के रुक जाए, तुम्हें तो वैसे सोने की आदत है, अब एक आवाज आई थी, हो सकता है मेरे कानों का भरा हो, फिर सो जाओ। लेकिन लगातार तो दरवाजा पीटता रहे, आखिर तुम कहोगे ना कौन है? सिर खा गया, सोने भी नहीं दे, तो सोने तो नहीं दे तभी तो दरवाजा खटखटा रहा है। गुरु भी तुम्हें सोने नहीं देगा, इसलिए क्या कहता है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा